हेलो गाइस, दिस इज शौकत और गाइस आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Asus Zenfone Max Pro M2 के बारे में। तो ये डिवाइस मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, लगभग 8 मंथ हो गया है, 8 मंथ हो गया है मैं इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस डिवाइस के बारे में, मैं करने वाला हूँ इस डिवाइस का लॉन्ग टर्म रिव्यू। जैसे कि मैंने बहुत दिन से इस डिवाइस को मैं बहुत दिन से इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, तो ये वीडियो तो बनता ही है Asus Zenfone Max Pro M2 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो पूरा का पूरा डिटेल्स पता लग जाएगा अभी के टाइम में इस डिवाइस का Asus Zenfone Max Pro M2 कैसा चल रहा है, सब कुछ क्लियरली बोलूँगा आज इस वीडियो में। तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एकदम एंड तक जरूर देखते रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल बटन है उसे भी इनेबल कर देना बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार मोबाइल की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रियर पैनल के बारे में। तो यहाँ पे हमें प्लास्टिक बैक पैनल देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, आप देख सकते हैं एकदम बेकार बात मुझे लगा कि रियर साइड आप देख सकते हैं एकदम बहुत सारे स्पॉट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और सिर्फ मेरे डिवाइस में नहीं, मेरा जो दोस्त है उसके पास भी ये Asus Zenfone Max Pro M2 है, उसके डिवाइस का भी रियर पैनल में ऐसा स्पॉट हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत ही गंदा बात लगा है मुझे। और मैं पर्सनली जो TPU केस है ना उसे भी यूज़ करता था, लेकिन फिर भी ये जो स्पॉट है ये रियर पैनल में हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये बात मुझे बहुत ही बेकार लगा है, बेकार क्वालिटी का लगा है, और ये उठता भी नहीं है। मैं कोलिन से भी साफ़ करने की कोशिश किया था लेकिन उठता नहीं है ये। तो थोड़ा सा स्पॉट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो मुझे पर्सनली बहुत ही बेकार लगता है रियर पैनल में देखने में। तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे हमें अच्छा सा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है इस डिवाइस में। विजिबिलिटी भी बहुत ही अच्छा है, सन आउटडोर विजिबिलिटी भी ठीक ठाक है, और डिस्प्ले का कलर सैचुरेशन ऑन पॉइंट है। मैं पर्सनली इस डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे कोई भी पर्सनली डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं देखने के लिए मिला है। मैं इतने दिन से यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम में, अभी के टाइम में हम बोल सकते हैं। और अभी बात करेंगे इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पे हमें स्टॉक एंड्रॉइड UI देखने के लिए मिलता है, और अभी के टाइम में एंड्रॉइड पाई चल रहा है इस डिवाइस में। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा, बहुत सारे लोग ही बोलता है कि ये जो Asus Zenfone Max Pro M2 है इसमें बहुत सारे बग्स है। जी हाँ, मैं इसमें एग्री करूँगा कि इसमें बहुत सारे बग्स हमें देखने के लिए मिलता है। तो यार कुछ बग फिक्स हुआ है, कुछ बग अभी के टाइम में हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नॉच कभी कभी साइड में भी आ जाता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर इशू है। और अपडेट के बाद कुछ बग फिक्स होता है और कुछ नया बग हमें देखने के लिए मिलता है इस डिवाइस में Asus Zenfone Max Pro M2 में। और Asus Zenfone Max Pro M1 में भी ऐसा ही बग हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे बग है अभी के टाइम में, हम बोल सकते हैं Asus Zenfone Max Pro M2 में, और ये सब सॉफ्टवेयर बग है। और बाकी अगर इन्हें नज़रअंदाज करें तो ओवरऑल ये जो डिवाइस है इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा ही है। जैसे कि स्टॉक एंड्रॉइड UI है तो बहुत ही अच्छा ही चलता है, बहुत ही स्मूथ चलता है, स्मूथ काम करता है। तो बग को अगर हम नज़रअंदाज करें तो ये डिवाइस बहुत ही स्मूथ ही रन करता है। लेकिन गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो डिवाइस है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है और हैंग करता है, और अदरवाइज़ ये डिवाइस बहुत ही अच्छा ही चल रहा है, कोई भी दिक्कत इनके सिवाय मैं पर्सनली फेस नहीं कर रहा हूँ इस डिवाइस में Asus Zenfone Max Pro M2 में। और ओवरऑल अगर साउंड आउटपुट की बात करें ना, तो पिछले अपडेट के बाद ना जो साउंड आउटपुट था वो बहुत ही बेकार हो गया था, बहुत ही स्लो डाउन, बहुत ही वॉल्यूम जो है वो डाउन हो गया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अपडेट आया था, उसके बाद जो इस डिवाइस का जो स्पीकर आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा हो गया है, थोड़ा सा लाउड हमें देखने के लिए मिलता है। और हेडफोन आउटपुट की बात करें तो ठीक ठाक ही अभी के टाइम में चल रहा है। तो इस कुछ दिन पहले जो अपडेट आया था उसके बाद ये सब फिक्स हो गया है। और ओवरऑल पिछले अपडेट की बात करूँ ना, तो पिछले अपडेट के बाद हमें डिजिटल वेलबिंग इस डिवाइस में देखने के लिए मिलता है। तो डिजिटल वेलबिंग बहुत ही अच्छी बात है, आप स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट है वो ऐसे देख सकते हैं। तो यही है बात, डिजिटल वेलबिंग पिछले अपडेट के बाद हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है Asus Zenfone Max Pro M2 में। तो यार अभी बात करेंगे इस डिवाइस की हार्डवेयर के बारे में। तो यहाँ पे हमें ये जो मेरा वेरिएंट है ये 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट है, और इस डिवाइस में Snapdragon 660 हमें मिलता है जो कि अंडरक्लॉक्ड वेरिएंट है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्मूथ ही है। PUBG की अगर बात करें तो ठीक ठाक ही चलता है, 60 FPS में तो नहीं चलेगा, तो ठीक ठाक ही चलता है PUBG। और डेली लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें तो माइनर सा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बैग है उसे अगर नज़रअंदाज करें तो ये जो डिवाइस है ये बहुत ही स्मूथ ही चलता है, और स्टॉक एंड्रॉइड UI है इसकी वजह से बहुत ही क्लीन लगता है देखने में, और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही है अगर उस सॉफ्टवेयर बग को नज़रअंदाज करें तो। और गाइस अगर ओवरऑल प्रॉब्लम की बात करें ना, तो अभी के टाइम में ये जो डिवाइस है ये ओवरऑल अभी के टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है इस डिवाइस में, ओवरऑल स्मूथ ही चलता है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बग हमें मिलता ही है इस डिवाइस में। तो अभी बात करेंगे इस डिवाइस की कैमरे के बारे में। तो इस डिवाइस में हमें बहुत ही अच्छा सेंसर देखने के लिए मिलता है, मैं इसमें इसे एग्री करूँगा। लेकिन गाइस इस डिवाइस का जो स्टॉक
कैमरा है ना, स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। ओवरऑल मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बेकार लगता है। तो इसीलिए मैं हर वक्त जब फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो गूगल कैमरा ही यूज़ करता हूँ। तो फ़ोटो सैंपल्स आप देख सकते हैं, मैं पर्सनली गूगल कैमरा से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो फोटो सैंपल्स आप देख सकते हैं, बहुत ही झकास सा फोटो सैंपल हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि इस डिवाइस का जो सेंसर है ना, वो बहुत ही अच्छा है और गूगल कैमरा का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा है, मतलब बेस्ट है। लेकिन अगर स्टॉक कैमरा की बात करें तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपके पास Asus ZenFone Max Pro M2 है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल कैमरा इंस्टॉल करें। गूगल कैमरा ऐसे ही इंस्टॉल करने, मतलब ऐसे ही अगर इंस्टॉल करोगे आप तो वैसे ही नहीं चलेगा। कैमरा टू API आपको एनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा जो मैंने बनाया था कि कैसे आप Asus ZenFone Max Pro M2 में कैमरा टू API एनेबल कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर कार्ड में भी है, चेक कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हो गूगल कैमरा यूज़ करने के लिए तो आप देख सकते हैं वीडियो। तो ओवरऑल अगर कैमरा की बात करें तो इस डिवाइस का जो कैमरा है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मतलब सेंसर बहुत ही अच्छा है। मैं पर्सनली गूगल कैमरा यूज़ करता हूँ, जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है, स्टॉक कैमरा जो है इस डिवाइस में Asus ZenFone Max Pro M2 में, वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं गूगल कैमरा यूज़ करता हूँ। और आउटपुट भी आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा गूगल कैमरा से, जैसे कि आप फोटो सैंपल्स देख ही चुके हो। तो यही है बात। तो ओवरऑल अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे हमें 5000 मिली एम्पीयर का मैसिव बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है। तो एक दिन तो आप कितना भी हैवी यूज़ कर लो, एक दिन बेझिझक चल जाएगा इस डिवाइस को। मतलब ये डिवाइस मेरे पास भी एक दिन ही चल जाता है। और अगर चार्जिंग की बात करें ना तो इस डिवाइस में जैसे कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, तो लगभग 3 घंटा लगता है इस डिवाइस को फुल चार्ज होने में। तो यही है बात जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होता तो 2 घंटे में फुल चार्ज होता, लेकिन फिर भी 3 घंटे में होता है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो अभी के टाइम में भी इस डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है वो लगभग एक दिन से भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब चल जाता है ये डिवाइस। तो गाइस ओवरऑल यही है बात, यही है Asus ZenFone Max Pro M2। अभी के डेट में भी ये जो डिवाइस है ये बहुत ही अच्छा ही चल रहा है, हम बोल सकते हैं। लेकिन फ़ोन का जो रियर पैनल है उसमें बहुत सारे दाग धब्बा हो गया है, और जो सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ा सा माइनर सा बग हमें देखने के लिए मिलता है अभी के डेट में। यही है Asus ZenFone Max Pro M2 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। और अगर आपके पास Asus ZenFone Max Pro M2 है तो आप मुझे नीचे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, ज़रूर बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो यही है बात, यही है वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है शोक, तो मिलता हूँ आपसे कोई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।